गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि आज आपकी लास्ट क्लास है ऑनलाइन क्लासेस की। और इसके बाद रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। बहुत सी आपने दुआएं करनी हैं कि रमज़ान करीब में अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करें और हम सब को इस कोरोना वायरस से, बल्कि पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से निजात दिलाएं। और जो है आपने अपना काम भी अच्छे से करना है। जो काम टीचर आपको देंगी बुक्स में, बहुत इजी सा काम होगा, आपने ख़ुद करना होगा। अभी तो आप लोग मामा बाबा की हेल्प के साथ काम करते रहे हो, लेकिन समर टास्क में आपने कोशिश करनी है कि आप अपना काम खुद करो, क्योंकि आपके मामा बाबा को अपने इबादत वगैरह करनी है, सब कुछ करनी है। आपने अपनी कोशिश करनी है ताकि आप अपना काम बहुत प्यारे से कर सको। तो आपने निकालना है अपना असास कायदा उर्दू में, पेज नंबर 50 आज का क्लास वर्क करते हैं। पेज नंबर 50 पे डेट लिखेंगे 23/4, क्योंकि आज 23 अप्रैल है तो लिखेंगे हम 23/4। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ऊपर पढ़ा हरूफ जो अपने आप को दूसरे हरूफ से जोड़ते हुए छोटे नहीं होते और अपनी शक्ल चेंज नहीं करते। एक तो हमने वो हरूफ पढ़े थे कि जिनकी आधी शक्ल नहीं होती, और दूसरे आज हम वो हरूफ पढ़ें कि जो दूसरे के साथ जब मिलते हैं, जैसे अलिफ बे के साथ मिलता है तो वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करता। चेंज करता है? नहीं करता है। बे को हटा दें तो अलिफ वैसा का वैसा ही है। देखें, इसकी शक्ल चेंज हुई है? नहीं, बे के साथ मिलने के बाद चेंज नहीं हुई। अगर इसके पीछे आप छोटी शक्ल वाला बे लगा दो, बे वाव बो, तो वाव ने अपनी शक्ल चेंज की? नहीं। अलिफ ने अपनी शक्ल चेंज की? नहीं। अब ये तोए हैं, अगर आप तोए के साथ अलिफ लगा दो, ऐसे यहाँ से लाइन निकालो और अलिफ जुड़ाओ, तोए अलिफ तो ये अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, छोटा हो रहा है? नहीं। उसी तरह पूरा का पूरा तोए है। ये देखिए, इसके साथ शक्ल मिलानी है पढ़ने के लिए, और यहाँ पे फिर इसकी यही शक्ल दोबारा लिखनी है ताकि आप मामा को बता सको कि मामा ये देखें, मैं इसके साथ अगर कुछ मिलाता हूँ तो ये अपनी शक्ल जोए भी चेंज नहीं कर रहा, तोए भी, अलिफ भी, वाव भी, ये वैसे के वैसे ही है। बस इसके साथ सिर्फ इधर से लाइन निकाल के वाव जुड़ा दिया, इधर से लाइन निकाल के अलिफ जुड़ा दिया, इधर भी इधर भी। फिर जोए की वही शक्ल मामा को लिख के बतानी है कि अलिफ वाव तोए जोए, अलिफ वाव तोए जोए। पढ़े फिर, अलिफ वाव तोए जोए। ये वो हरूफ हैं जो अपनी शक्ल किसी से भी मिलाने के बाद आधी अपनी शक्ल नहीं करते। अब नीचे आते हरूफ और उनकी अशकाल को एक दूसरे से मिलाएं और एक जैसा रंग भरें। तो किस में एक जैसा रंग बनना है? अब ये देखें, गोल वाला है। अब इसका हुक वाला है कहाँ है? इधर पेंसिल से हम आ रहे हैं आगे। बहुत प्यारी सी कैटो इसमें सो रही है बास्केट में, आराम से यहाँ आएंगे। ठीक है, हे ये आधी शक्ल वाला है था। ये देखिए, अब ये दोनों ही एक जैसे हैं, तो आपने जो कलर करना है, जो भी कलर आपके पास है, तो वो दोनों में एक जैसा होगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाया। ये नहीं कि ये येलो और ये रेड। अगर ये दोनों एक जैसे हरूफ मिलाए हैं तो इधर येलो है तो इधर भी येलो। अब बे की छोटी शक्ल मुझे यहाँ नज़र आ रही है और बड़ी शक्ल यहाँ नज़र आ रही है। ये देखें, मैंने इसको मिला दिया। अब इन दोनों में एक जैसा रेड कर दें, एक जैसा ग्रीन कर दें, कोई भी, लेकिन एक जैसा। फ़े की आधी शक्ल बिल्कुल इसके नीचे है, फ़े। काफ की आधी शक्ल आ गई यहाँ पे। जीम की आधी शक्ल ढूंढते हैं भाई, कहाँ गया जीम? यहाँ बे के पास छुपा हुआ था। ठीक है, जीम। अब आ गया लाम, लाम की आधी शक्ल। हे की आधी शक्ल यहाँ पे छुपी हुई है और गैन की आधी शक्ल यहाँ पे। पहले आधी शक्लों को मिलाया, उसके बाद उनमें एक जैसे रंग भरे। वो हरूफ लिखें जिनकी आधी शक्ल नहीं होती। अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती, दाल की आधी शक्ल नहीं होती, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे। और किसकी आधी शक्ल नहीं होती? आपने ये काम पीछे किया था ना यहाँ पे, कि जिन हरूफ की आधी शक्ल नहीं होती है। देखें, अलिफ मदा भी था, टीचर ने मिस कर दिया, ये सारा टीचर ने लिखा। अब ये देखें, तोए जोए वाव और हमजा। अब वापस हम जाते हैं अपने पेज नंबर 51 पे। अब यहाँ पे लिखते हैं, तोए की आधी शक्ल नहीं है, जोए की आधी शक्ल नहीं है, और किसकी? अलिफ मदा की भी आधी शक्ल नहीं थी, वाव की भी आधी शक्ल नहीं है, और हमजा की भी आधी शक्ल नहीं। ठीक है, ये वो हरूफ लिखे जिनकी आधी शक्ल नहीं। टीचर को अलिफ मदा यहाँ पे याद आया था, आपने यहाँ ऊपर लिखना है, यहाँ पे अलिफ के बाद अलिफ मदा लिखेंगे। ठीक है, टीचर भूल गई थी, टीचर ने यहाँ तरतीब चेंज कर दी। ये छोटी अशकाल किन हरूफ की हैं? तस्वीरें भी बनाएं।
ये किसकी आदि शक्ल है? बे की। तो बे से बादल और बारिश भी हो सकती है, ठीक है। हे से हलवा, हे से हलवा, इधर लिखा हमने हे। स्वाद, स्वाद से सुराही, स्वाद से संदूक भी हो सकता है आपका। इस तरह आपने संदूक बनाया और उसके अंदर लॉक बना दिया संदूक। ऐन, ऐन से ऐनक और एन लिख दिया। यहाँ पे काफ, काफ से किताब, ठीक है। पहले हमने किताब ड्रॉ की, फिर हमने काफ लिख दिया। अब मीम, मीम की बड़ी शक्ल लिखी। हे की ये वाली बड़ी शक्ल लिखी। ये की ये वाली बड़ी शक्ल लिखी। अब मीम से बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे आसान है जो टीचर आराम से ड्रॉ कर लेंगी वो है मछली। मीम से मछली। और ये दूसरा वाला है और इस हे से हार बनता है। ये देखें ऐसे करके सर्कल्स वाला, कि जैसे मोती होते हैं ना, मोतियों से बना होता है हार। तो ये आपकी नर्सरी की बुक में भी था हार। और यहाँ से मामा इसकी चेन बंद कर देती हैं अपने हार की, या आपके हार की मामा चेन बंद कर देती हैं और यहाँ से आपके हार के सारे मोती आते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हार, हे हार, ये दोनों हार के लिए हैं। और ये तो ये से आप जो हो, ये से यक्का है और ये से यक्का ही है, लेकिन यक्का टीचर नहीं ड्रॉ कर सकती, इसलिए टीचर इसको ड्रॉ नहीं कर रही, ठीक है। आप कोई और पिक्चर ड्रॉ करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक हो गया। बे से बादल बारिश, हे हलवा, स्वाद संदूक या सुराही, एन ऐनक, काफ किताब, मीम मछली, हे हार। और ये से यहाँ टीचर ने कोई भी पिक्चर ड्रॉ नहीं की। ओके, इसके बाद ये वाले पेज जो हैं हमने स्किप कर दिए इसके बाद के। फिर जब आपका समर टास्क शुरू होगा तो समर टास्क में आपके कुछ पेजेस होंगे स्किप, जैसे कि आपके पढ़ाई वाले हैं। जैसे ये पढ़ाई है ना, अगर तो आप कोशिश कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन पेज नंबर 69 पे आपके यहाँ पे जुमले हैं ना, इसमें आपने लिखना है ना इसको आपने पढ़ना है। ये काम आपका क्या है? स्किप, छोड़ देना है इस काम को। SKIP स्किप, और छोटा सा क्रॉस भी लगा देंगे ताकि टीचर को भी पता चल जाए जब आप इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेंगे जून में और आप वापस आओगे तो फिर वहाँ पे इसको करेंगे, ठीक हो गया। वो वाला पेज स्किप किया हमने, पेज नंबर 69 पे जुमले स्किप किए। फिर आपके पेज नंबर 74 पे ये जुमले आ रहे हैं, इनको भी आपने क्या कर देना है? स्किप कर देना है, ठीक है। ये आपके समर टास्क में 2 पेजेस ऐसे आ रहे थे। पेज नंबर यहाँ पे याद रखें 69 और 72, जहाँ पे जुमले हैं उनको आपने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। बाकी आपने एहसास कायदा में आज अपना काम किया। और अपना ख्याल रखिएगा, छुट्टियों में रमज़ान में रोज़े रखें, दुआ करें, मामा बाबा को तंग नहीं करना है, अपना भी ख्याल रखना है और अपना काम खुद करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।